बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ की सब डोमेन 3 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है सेट्स। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम सेट के बारे में कुछ अहम चीज़ों को समझेंगे, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दौरान हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ सेट की डेफिनेशन दी गई है। A set is a collection of well-defined and distinct object। यानी कि एक सेट जो है वो कलेक्शन होता है या मजमुआ होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर। वेल डिफाइंड से मुराद ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया हो और मज़ीद उसे बयान करने में कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। डिस्टिंक्ट क्या होता है? ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक। डिस्टिंक्ट से मुराद के सेट का जो ऑब्जेक्ट है उसका यूनिक होना ज़रूरी है। अब यूनिक किसे कहते हैं? यूनिक से मुराद ऐसा ऑब्जेक्ट कि उसके जैसा कोई मज़ीद ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, उसे हम यूनिक कहते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, सेट का मेंबर भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट में भी नंबर्स, नेम्स, सिंबल्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। ऑब्जेक्ट नंबर्स भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, सिंबल या ज्योमेट्रिकल शेप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स और फाई। एक एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता और उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स और फाई के निशान के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट। इसे हम नल सेट भी कहते हैं। इफ़ अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, देन इट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। तो उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर। यानी कि किसी सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करने से सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक सेट दिखाया गया है, उसके एलिमेंट्स हैं A, C, D, F के, और दूसरी तरफ इसी सेट के एलिमेंट्स को दिखाया गया है जहां इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो नीचे यहाँ लिखा है बोथ आर सेम, यानी ये दोनों सेट सेम है, जबकि हमने इन दोनों के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ दिखाई गई हैं सेट की, जो हमारे जहन में होना ज़रूरी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स को o से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स को e से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को p से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसके बाद है एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट। A set can be expressed in three ways। एक सेट को हम तीन तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे वो तीन वेज दिखाए गए हैं। एक टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, जबकि दूसरा वे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और तीसरा वे सेट बिल्डर नोटेशन है। तो टेबुलर फॉर्म क्या है? When all the elements of a set are written within the curly brackets and elements are separated by using commas, then it is called tabular form। यानी कि जब एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में लिखा जाए और हर एलिमेंट को
कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाए तो उसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ ये 4 सेट दिए गए हैं और यहाँ हम देख सकते हैं हर सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के दरमियान लिखा गया है और हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया गया है। अब आगे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म। जब एक सेट के एलिमेंट्स को वर्ड्स की सूरत में बयान किया जाए देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एग्जांपल्स दी गई हैं। यहाँ 4 सेट दिखाए गए हैं जिन्हें के वर्ड्स में बयान किया गया है। ये सेट ए है, इसे बताया गया है सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5। इसी तरह सेट बी है सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरह सेट सी है सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। इसी तरह सेट डी है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 सोलर मंथ्स। तो ये चारों सेट्स को वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन है। तो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशंस स्टेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन अ सेट देन इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन। यानी कि जब एक सेट के एलिमेंट्स को मैथमेटिकल नोटेशंस यानी मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ करते हुए लिखा जाए या ज़ाहिर किया जाए और इसे ज़ाहिर इस तरह से किया जाए कि सेट के अंदर दिए गए एलिमेंट्स की तमाम खुसूसियात का भी पता चलता हो, तो इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। एक सेट ए है जिसमें ये इवन नंबर्स दिए गए हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेट बिल्डर नोटेशन एज। इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि यहाँ सेट ए दिया गया है और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है मैथमेटिकल नोटेशन को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पर x जो है वो ज़ाहिर करता है कि x जो है वो एलिमेंट है सेट A का, और वो एलिमेंट किस तरह से है, सच दैट x बिलोंग्स टू E। वो इस तरह से एलिमेंट है कि x का ताल्लुक़ इवन नंबर के साथ है, यानी कि x जो है वो इवन नंबर है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सेट को। तो यहाँ एक और एग्जांपल दी गई है, इसमें भी ये एक सेट दिया गया है, इसे सेट बिल्डर नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि x सच दैट x, यानी कि x जो है वो एलिमेंट है सेट B का। वो किस तरह से सेट है कि सच दैट x बिलोंग टू W, कि x का ताल्लुक़ होल नंबर के साथ है और x जो है वो 15 के बराबर है या 15 से छोटा है। तो यहाँ इस सेट में भी आप देखें कि 0 1 2 3 4 5 से 15 तक जो है ये नंबर दिखाए गए हैं जो कि होल नंबर हैं और 15 तक हैं। तो इस सेट में भी इसी चीज़ को बयान किया जा रहा है कि ये होल नंबर का सेट है और 15 के बराबर या 15 से छोटा है, 15 के बराबर और 15 से छोटा है। तो इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिखाई गई हैं। ये सिंबल्स आपने जहन में रखनी हैं कि ये सिंबल जो है ये सच दैट की सिंबल है, उसके बाद ये वाली सिंबल एंड की सिंबल है, ये सिंबल और की सिंबल है और ये सिंबल बिलोंग्स टू की सिंबल है। इन सिंबल्स को हम सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ करेंगे। तो आप चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। कि नीचे दिए गए सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ इसका पार्ट 1 है।
ए इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट दिया गया है, इसे हमने टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को। तो ये सेट ए है, करली ब्रैकेट के दरमियान हम लिखते हैं एलिमेंट्स को और उन्हें कॉमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं, जैसा कि अभी हमने इसे पढ़ा है। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, वो 1, 3, 5, 7, 9। तो ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर हैं, इन्हें हमने करली ब्रैकेट के दरमियान में लिखा है और हर एलिमेंट के को कोमा के ज़रिए सेपरेट किया है, जैसा कि टेबलर फॉर्म में हम लिखते हैं। पार्ट 2 है, यहाँ पर b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये सेट दिया गया है, इसे हमने टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबलर फॉर्म में हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू डेज ऑफ द वीक क्या है जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इसी तरह सो ऑन। डॉट्स लगाकर हम इसे करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यू होंगे आखिर तक। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये सेट दिया गया है, इसे हम टेबलर फॉर्म में लिखेंगे c इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। तो लास्ट 5 अल्फ़ाबेट कौन से हैं इंग्लिश के, वो हैं V, W, X, Y और Z। तो ये टेबलर फॉर्म में राइट कर लिया है हमने। अब नेक्स्ट अगला पार्ट है पार्ट 4, सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। अब ग्रेटर देन 9 होने चाहिए और लेस देन 25 होने चाहिए, यानी वो 10 से स्टार्ट हों और 24 पर उनका एंड हो। तो यहाँ हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू 10 उसका पहला एलिमेंट होगा, 11, 12, 13 और इसी तरह सो ऑन 24 तक हम इसे लिख लेंगे। 24 इसका लास्ट एलिमेंट होगा। पार्ट 5 है, यहाँ एक सेट ई दिया गया है जो कि सेट बिल्टर नोटेशन में है। यहाँ x जो है वो एलिमेंट्स को शो करता है सेट ई के, तो इसे हम पढ़ते हैं x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी कि x जो है वो एक इंटीजर नंबर है। इसका मतलब एंड होता है, एंड -9 इक्वल टू एंड लेस देन x। -9 जो है वो x के इक्वल होगा और x से छोटा होगा, एंड x इज इक्वल टू एंड लेस देन 12, और x जो है वो 12 के इक्वल होगा और 12 से छोटा होगा। तो हम इसे लिखेंगे टेबलर फॉर्म में, ए सेट e इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। अब क्योंकि -9 के इक्वल है तो -9 इसका एलिमेंट होगा, तो -9 और -9 से x जो है वो बड़ा होगा, तो इसके बाद वाले सेट जो होंगे -9 से बड़े होंगे, -8, -7 और इसी तरह हम 12 तक इसे लिख लेंगे। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया है। अब पार्ट 6 है, यहाँ पर एक सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग टू
ओ है, यानी कि यहाँ पर जो सेट एफ है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड नंबर्स होंगे। तो इसे हम लिखेंगे टेबलर फॉर्म में इस तरह, एफ सेट है, उसके जो एलिमेंट हैं वो ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर क्या है? 1 प्लस माइनस, उसके बाद ऑड नंबर कौन सा है? 3 है, प्लस माइनस 3, उसके बाद ऑड नंबर है प्लस माइनस 5, उसके बाद ऑड नंबर है प्लस माइनस 7, इसी तरह सो ऑन। अब इसे अगला पार्ट है पार्ट 7। यहाँ पर एक सेट जी दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू एंड लेस देन 50। तो इसे हम लिखेंगे इस तरह, जी सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का है, और नेचुरल नंबर जो हैं वो 50 के बराबर और उससे कम है। तो इसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में ना यहाँ 15 है, तो हम इसे 15 कर लेते हैं। और यहाँ पर जो सिंबल है वो सिर्फ लेस देन का सिंबल है, इसे आपने ठीक कर लेना है। यानी इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर हैं और वो 15 से कम हैं, यानी 15 शामिल नहीं होगा। तो हम नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और इसी तरह सो ऑन 14 तक, क्योंकि 15 से कम है, ये x लेस देन 15 है, तो यहाँ हम 14 तक लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 8 है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है ये सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 और 17, ये हमारे फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये सेट्स को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ये पार्ट 1 है, टेबलर फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 और 21 है। तो ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं, और हम देखें गौर करें तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल of 3 less than 24। लेस दैन 24 इसलिए लिखा है कि ये 21 तक है। अच्छा, अगला पार्ट है इसका पार्ट 2। यहाँ पर टेबलर फॉर्म में ये सेट दिया गया है जिसमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं जो कि A से स्टार्ट हो रहे हैं और M पर ख़त्म हो रहे हैं। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, B इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to M। पार्ट 3 है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है। इसमें y सच दैट y बिलोंग टू E, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर्स हैं। इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। पार्ट 4 है। यहाँ एक सेट टेबलर फॉर्म में दिया गया है, +-4 +-5
+-6 और ये एंड इसका हो रहा है +-20 पर, यानी कि ये इंटीजर्स का एक सेट है जो कि -20 से स्टार्ट होता है और +20 पर ख़त्म होता है। यहाँ -20 सबसे छोटा इंटीजर है और +20 सबसे बड़ा इंटीजर है। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, D = सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन -21 and greater than 21, सॉरी यहाँ -21 आएगा और यहाँ पर आएगा 21। नेक्स्ट अगला पार्ट है पार्ट 5। यहाँ पर एक सेट दिया गया है सेट बिल्टर नोटेशन में, किसके एलिमेंट्स को बताया गया है x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी कि इसके जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर हैं एंड x = 5 एंड लेस देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 50, और वो नेचुरल नंबर 50 के इक्वल और 50 से जो कम नंबर हैं वो होंगे। तो इसे हम लिखेंगे E = सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड इक्वल टू 50। यही यहाँ बयान किया गया है ना कि ये लेस देन 50 और इक्वल टू 50 है, लेस देन 50 एंड इक्वल टू 50। अब पार्ट 5 है, पार्ट 6 है। यहाँ एक सेट दिया गया है जो कि 0 1 2 3 4 5 और सो ऑन, यानी ये होल नंबर का सेट है जो कि कंटिन्यू है। तो इसे हम लिखेंगे F = सेट ऑफ होल नंबर्स। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7। यहाँ पर एक सेट दिया गया है जिसमें 13 17 19 23 29 31 37 ये प्राइम नंबर्स दिए गए हैं जो कि 13 से स्टार्ट हो रहे हैं और 37 पर इनका एंड हो रहा है, और ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसे हम लिखेंगे G = सेट ऑफ प्राइम नंबर्स (13 to 37). पार्ट 8 है। यहाँ सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स हैं 25 30 35 40 45 50 55। तो ये तमाम नंबर जो हैं वो 5 के मल्टीपल हैं जो कि 25 से स्टार्ट हो रहे हैं और 55 पर इनका एंड हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे H = सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 greater than 20 and less than 60। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़
ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यानी ये सेट ए है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल्स बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, यानी नीचे हमारे पास कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें हमने बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू के सिंबल से फिल करना है। तो यहाँ पर पार्ट 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ फिल इन ब्लैंक है और यहाँ सेट ए है। तो 2 हमने बताना है कि बिलोंग करता है सेट ए से या नहीं करता, तो यहाँ बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो हम यहाँ सिंबल लगाएंगे बिलोंग टू की। यहाँ देखेंगे 7 इसका एलिमेंट है या नहीं, तो 7 इसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ नॉट बिलोंग टू का साइन लगेगा, सिंबल लगेगा। और 4 इसका एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग टू का साइन। और 6 भी इसका एलिमेंट है, यहाँ भी बिलोंग टू का साइन। 3 भी इसका एलिमेंट है, तो यहाँ भी बिलोंग टू का साइन। और -5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू का साइन सिंबल। और 10 भी इसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ भी नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। 5 जो है इसका एलिमेंट है, तो यहाँ पर बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो नीचे जो सेट दिए गए हैं इन्हें हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो इसका पार्ट 1 है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिया गया है, इसे हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह लिखेंगे कि सेट ए है, इसे हम लिखेंगे x सच दैट x। अब ये नेचुरल नंबर है, तो हम लिखेंगे बिलोंग टू n, यानी ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और लेस देन 50 है और डिविजिबल बाय 4 है, यानी ये 4 का मल्टीपल है, तो इसे हम लिखेंगे x इज मल्टीपल ऑफ 4 और यहाँ एंड लिखेंगे। और ये 50 से छोटा है, तो इसे x लेस देन 50, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह ये सेट बिल्डर नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया है। अच्छा, अब इसका पार्ट बी है। पार्ट 2 है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। तो यहाँ इंटीजर्स का एक सेट दिया गया है जो कि -5 और +5 के दरमियान वाले इंटीजर्स होंगे। -5 और +5 इसमें शामिल नहीं होगा। इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड -5 लेस देन होगा x से और x लेस देन होगा 5 से, यानी -5 x से छोटा होगा और x -5 से बड़ा होगा। -5 से जो बड़े नंबर होंगे वो x में शामिल होंगे और 5 से जो छोटे नंबर होंगे वो x में शामिल होंगे। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर नोटेशन में हमने राइट कर लिया है इसे। अब पार्ट इसका 3 है। यहाँ एक सेट टेबुलर फॉर्म में दिया गया है जिसमें 1 3 5 7 9 11 13 और 15, यानी कि ये ऑड नंबर दिए गए हैं जो कि 15 तक हैं। इसे हमने सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है, तो इसे हम इस तरह से राइट करेंगे c इज इक्वल टू
x such that x belong to odd नंबर के लिए हम o लिखते हैं, यहाँ हम एंड लिखेंगे एंड x। अब x जो है वो 15 के इक्वल भी है और 15 से आगे नंबर जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। x लेस देन और इक्वल टू 15 लिखेंगे, तो ये सेट बिल्टर नोटेशन में राइट हो गया है। अब यहाँ पार्ट 6 है, इसमें 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इन्हें हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 10 से 25 तक हैं, तो हम लिखेंगे एंड 10 लेस देन एंड इक्वल टू x होगा और x लेस देन एंड इक्वल टू 25 होगा। ये 25 के x इक्वल भी है और उससे छोटा भी है, यानी 25 तक नंबर हैं और इससे छोटे नंबर हैं, और 10 जो है उसके इक्वल होगा और 10 से बड़ा होगा। 10 और उससे बड़े नंबर भी इसमें शामिल होंगे। अब इसका पार्ट 5 है, यहाँ एक सेट ई दिया गया है, सेट ऑफ द लास्ट 5 सोलर मंथ्स। तो इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे कि ई इज इक्वल टू x such that x is a name of last 5 solar months। ठीक है, पार्ट 6 है, यहाँ पर एक सेट दिया गया है जिसमें -20 से लेकर +20 तक नंबर दिए गए हैं। ये इंटीजर्स हैं, तो इन्हें हम सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह लिखेंगे f इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर एंड -20 लेस देन एंड इक्वल टू x और x लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में राइट हो गया है। जो पार्ट 7 है, यहाँ एक सेट दिया गया, सेट ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे g इज इक्वल टू, अब इसमें हमने 24 और 20 के दरमियान में जो ऑड नंबर आ रहे हैं उन्हें एक्सप्रेस करना है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू odd number and 24 less than x and x less than 38। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में राइट हो गया है। अब इसका लास्ट पार्ट है 8, इसमें 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 100 तक एलिमेंट दिए गए हैं। ये एलिमेंट 10 के मल्टीपल्स हैं और ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो इसे हम लिखेंगे h इज इक्वल टू x such that x belong to natural number, x is multiple of
10 and x लेस देन एंड इक्वल टू 100। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में राइट हो गया है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।